आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। द हिंदू में एक अच्छा आर्टिकल था, मुझे लगा कि चलो इसको देखते हैं। तो भैया देखो, इस समय जो सबसे सक्सेसफुल यूट्यूबर हैं वो हैं ध्रुव राठी। ध्रुव राठी झंडे गाड़ रहे हैं और ध्रुव राठी जो हैं उन्होंने कुछ भी हो बट इलेक्शन को इंपैक्ट किया है। तो हम बात करेंगे कि सोशल मीडिया का जो इंपैक्ट है इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर। लेकिन उससे पहले दोस्तों, हमारा आखिरी दिन है सेल का, तो आप जो है वो कोर्सेज को अवेल करें, क्योंकि आज सेल खत्म करेंगे हम रात 12 बजे। स्टडी ग्लोस कूपन कोड यूज करें, तो जो भी आपको कोर्स लेना हो हमारी वेबसाइट विजिट करें studygloss.com। वहां पे आप अपना अकाउंट बना के कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं, राइट? ओके, तो अब देखिए, यहां पे एक यंग मुस्लिम उत्तर प्रदेश में कहता है कि अगर मान लो कि कांग्रेस जीतती है तो वो ध्रुव राठी की वजह से। एक और यंग जाटव मैन आगरा में बोलता है कि देखिए, ध्रुव राठी जो हैं वो इस समय लोकल ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर्स पे टॉप पे हैं। इनफैक्ट जो भारतीय जनता पार्टी का एक यंग सपोर्टर है रावत कम्युनिटी का, मोहनलालगंज से, वो बताता है कि वो लगातार रवीश कुमार को सुनता है। अब बात यह है कि ये कौन है? ये वो लोग हैं जो पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इनको लोग सुन रहे हैं एंड मिलियंस में व्यूज जा रहे हैं। अब देखिए, अगर आप इंडियन पॉलिटिक्स को देखिए तो आमतौर पे 50 to 60% वोटर टर्नआउट रहता है। 60% मान के चलिए आप, यानी कि आधे से थोड़े ज्यादा लोग जो है वो भारत में वोट दे रहे हैं, ठीक है? अब अगर ये लोग करोड़ों लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है, आप समझ सकते हो। और ये सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं है, बीजेपी की बात नहीं है, इट जस्ट दैट सोशल मीडिया का आज प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इनफैक्ट दोस्तों, जेन जी जो आने वाली जनरेशन है और अभी मिलेनियल्स, इसमें सबसे बड़ा अगर किसी ने काम किया है उनको उनकी अंदर की पॉलिटिक्स को जगाने में, तो वो सोशल मीडिया का है। मैं ये नहीं बोल रहा कि ध्रुव राठी गलत है कि सही है, ठीक है, वो आप डिसाइड करेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा रवीश कुमार सही है कि गलत है। मैं हर किसी को सुनता हूं, चाहे वो बीजेपी की तरफ से हो, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से हो, चाहे वो न्यूट्रल हो, क्योंकि भाई मेरा सिंपल सा मकसद ये होता है कि ज्ञान जहां से मिल रहा है बटोर लो। ज्यादा अपन को इसमें पढ़ना नहीं है कि कौन किसकी साइड है, कौन किसकी साइड है। अपन तथ्य पे जाते हैं, ठीक है ना, और अपन अपने संविधान पे जाते हैं। लेकिन यहां पे बात हो रही है कि ये सोशल मीडिया का जबरदस्त इन्फ्लुएंस हमको देखने को मिल रहा है। ये पहली बार है जब सोशल मीडिया भारत में इलेक्शन को इन्फ्लुएंस कर रहा है और अल्टरनेट व्यू पॉइंट्स जो है वो दे रहा है। देखिए, पहले क्या होता था, मीडिया है, मीडिया स्टेट कंट्रोल्ड रहता है। चाहे कांग्रेस है तो कांग्रेस भी चाहेंगे कि वो मीडिया अपनी तरफ तरीके से चलाएं, और बीजेपी तो वो भी चाहेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और पब्लिक जो होती है वो भोली भाली होती है, जो दिखता है वही बिकता है, ठीक है। अब क्या है कि एक ऐसा हमको प्लेटफॉर्म मिला है जहां पे बहुत ही शानदार तरीके से चीजों को बताया जा रहा है। यूट्यूब कोई एनिमेशन करके बता रहा है, तो कोई फैक्ट्स देके बता रहा है, कोई किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है तो कोई किसी की बुराई कर रहा है, कोई किसी को डिक्टेटर कह रहा है, कोई किसी को भगवान मान रहा है। तो ये आपके ऊपर है। लेकिन देखिए, पब्लिक के दिमाग में ये चीजें तो छप रही है ना। अब जैसे ध्रुव राठी का देख रहा था कि वहां पे एक लोकेलिटी में बड़ी स्क्रीन पे लगा के उनके वीडियोस देखे जा रहे थे। अब हो सकता है कि जैसे ये तो यूट्यूब का एक व्यू सिस्टम है कि चलो, जैसे अब इनका डिक्टेटरशिप वाला 25 मिलियन 2.5 करोड़ लोगों ने देखा, लेकिन वो तो एक है ना, एक मान लीजिए कि उसी एक वीडियो को 3-4 लोग देख रहे हैं, तो अब जैसे मैंने स्क्रीन पे बात की तो उसको काफी लोग देख रहे हैं, तो वो तो व्यू में काउंट नहीं होगा, लेकिन देख तो वो भी रहे हैं। तो हमको ये भी समझना पड़ेगा कि सोशल मीडिया का पेनिट्रेशन जो है इंडियन पॉलिटिक्स में लगातार बढ़ता जा रहा है, और इट्स अ वेरी गुड थिंग। ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि देखिए, पॉलिटिक्स ही एक ऐसी चीज है जिससे आप चीजों को सही कर सकते हो। अगर आप राजनीति में आना राजनीति देखो, जो जितने भी पॉलिटिशियंस उनकी लाइफ भी बहुत बढ़िया होती है, ये भी मैं बता दूं। और अगर आपको देश के लिए कुछ करना है तो पॉलिटिक्स और ब्यूरोक्रेसी, इनफैक्ट पॉलिटिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पॉलिटिशियन है वो जनता से, भाई डेमोक्रेसी, दुनिया जनता से चल रही है, तो वो जनता से डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है। बहुत सारे ऐसे इंडिपेंडेंट, जैसे समदीश करके जर्नलिस्ट है, उनकी रिपोर्टिंग होती है, वो लोग उनको देखते हैं, बहुत बढ़िया, सैटारिकल है लेकिन काफी अच्छा है। तो ऐसे हम ये देख रहे हैं कि काफी देयर आर मेनी जर्नलिस्ट, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट। जैसे रवीश कुमार की अगर बात करते हैं,
पुण्य प्रसून वाजपेयी की बात करते हैं, और एक वो उनके थे, वो न्यूज़ 24 के थे, अजीत अंजुम की बात करते हैं, अभिसार शर्मा की बात करते हैं, तो इनकी पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ती जा रही है। अब ये पहले मीडिया में थे, ये डिजिटल मीडिया में थे। जैसे रवीश कुमार एनडीटीवी के लिए काम करते थे, और रवीश कुमार को देखिए बहुत गलत, लेकिन वो भाई वो जब वो कांग्रेस में भी थे तो कांग्रेस की भी धज्जियां उड़ाते रहते थे वो, ठीक है। तो पहले वो एनडीटीवी में थे, अभिसार शर्मा पहले एबीपी में थे, और अब इन्होंने अपना अलग अलग चैनल खोल लिया है। पुण्य प्रसून वाजपेयी जो है वो आज तक में थे, और अपने अलग चैनल से माध्यम से अब जैसे रवीश कुमार पे शायद कितने 10 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए, हर एक वीडियो पे उनके अच्छे खासे व्यूज जाते हैं, 1 मिलियन 2.5 मिलियन, यानी कि पॉलिटिक्स इंपैक्ट हो रही है, सब्सक्राइबर काउंट बढ़ रहा है, यानी कि नए नए लोग जुड़ रहे हैं, और जो नहीं भी सब्सक्राइब बढ़ रहे हैं, जो खाली देख ही रहे हैं, उनके भी दिमाग में असर पड़ रहा है। आप समझ रहे हैं? जैसे पॉडकास्ट होते हैं, अब पॉडकास्ट में बहुत सारे बीजेपी के मिनिस्टर्स आते हैं। अब जब इन पॉडकास्ट में बीजेपी के मिनिस्टर्स आते हैं तो वो बात करते कि सरकार ने क्या किया, लोग डायरेक्ट देख रहे हैं। सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है जिसको आप कहीं पे भी बैठे हुए देख सकते हैं। जैसे मैं भी दोस्तों जब ट्रेन में जाता हूं तो मैं कुछ इन्फॉर्मेटिव सुनता हूं, मैंने यूट्यूब खोला, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा लिया। जब मैं वर्कआउट करता हूं तो मैं गाने की जगह पॉडकास्ट सुनता हूं, तो इससे दिमाग में एक इमेज तो बन रही है ना। और देखिए मार्केटिंग ऐसे ही होती है कि जो आपको दिख रहा है ना वो आपके दिमाग में छपेगा, तो इसीलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब डेटा की बात करें तो खाली अप्रैल में ही ध्रुव राठी ने लगभग 2.5 मिलियन सब्सक्राइबर व्यूज गेन किए। अभिसार शर्मा और रवीश कुमार की भी अगर व्यूअरशिप की बात करें तो 175%, 115% का राइज देखने को मिला है। अब ये बड़ा जबरदस्त है, क्योंकि पॉलिटिक्स का इंपैक्ट का मतलब क्या है कि जैसे एक यहां पे पहले से ही ये घोषित कर दिया था कि बीजेपी को काफी सीटें आने वाली हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन वीडियोस का इंपैक्ट होगा, हो सकता है बीजेपी जीते, है ना। क्योंकि देखिए अभी तो भाई रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुए हैं, तो कुछ भी हो सकता है। अब बीजेपी अगर जीते तो माइट भी पॉसिबल उतने मार्जिन से ना जीते, या अगर कांग्रेस हारे तो हो सकता है उतने मार्जिन से ना हारे, या अगर कांग्रेस भी जीते तो माइट भी पॉसिबल उतने मार्जिन से ना जीते। तो हर पार्टी अपने लेवल पे जो है वो वीडियो बनवा भी रही है और पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस भी करवा रही है। अब जो पॉलिटिशियंस पहले सोशल मीडिया पे नहीं आते थे, आज वो धड़ल्ले से सोशल मीडिया पे आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ से लेकर, मतलब जैसे मुझसे पहले पूछा जाता था क्या ही है यूट्यूब, अब यूट्यूब एक बहुत बड़े, एक यूट्यूब हो गया, ट्विटर तो सरकारें ट्विटर से चल रही हैं, इंस्टा हो गया, बहुत बड़ा माध्यम हो गया है एक तरीके से। इनफैक्ट डेली चैनल से भी बड़ा अब यूट्यूब हो रहा है, और आगे आने वाले समय में आप देखिएगा कि डिजिटल पेनिट्रेशन इतना होगा कि टीवी भूल जाएंगे लोग। दोस्तों मेरे यहाँ 1.5 साल से टीवी नहीं लगा है, लैपटॉप से फोन है, तो सब डिजिटल मीडिया से काम चल रहा है। और डिजिटल मीडिया अब जैसे अगर आप मतलब सोशल मीडिया, अब डिजिटल मीडिया में कई बार होता है जैसे आप न्यूज सुनते हो बायस्ड हो जाती है, ठीक है, कोई कांग्रेस को सपोर्ट करेगा, कोई ममता दीदी के लिए नहीं बोलेगा, कोई बीजेपी को सपोर्ट करेगा। लेकिन जब आप सोशल मीडिया देखते हो तो आपके पास पूरी अथॉरिटी रहती है, आप अपने हिसाब से अगर किसी की नहीं पसंद आ रही है तो दूसरे की सुन सकते हो। इनफैक्ट ये बड़े बड़े न्यूज चैनल्स भी सोशल मीडिया पे आ गए हैं। लल्लन टॉप हो गया 30 मिलियन, इंडिया टुडे आज तक 42 मिलियन के करीब। तो ये सब चैनल जितने भी हैं सोशल मीडिया पे ज्यादा पकड़ है उनकी, और अलग अलग चैनल्स उसके भी खोल लिए हैं, ठीक है। तो एक तरीके से इन चीजों से भारत जो युवा है वो हमारा मैच्योर भी हो रहा है। अब शुरुआत में क्या होता था कि जैसे जो इकोसिस्टम था राइट और लेफ्ट दोनों ही, ठीक है, ये एक सोशल मीडिया, वही मैंने बताया ना कि ये इमर्ज हुआ, लोगों को इन्फ्लुएंस करने में इमर्ज हुआ। ट्रेडिशनल मीडिया होता था, ठीक है, लेकिन ट्रेडिशनल मीडिया था, लोग सुनते थे, लोग पढ़ते थे, लोग इन्फ्लुएंस होते थे। लेकिन यहां पे इस समय की अगर बात करते हैं तो चीज एकदम अलग तरीके से हो रही है, राइट। तो जैसे हमने क्या बताया कि एल्गोरिथम, अब इसमें एल्गोरिथम का भी बड़ा काम है। जो भी आप चीज देखेंगे वो उसी हिसाब से होगी। एनीथिंग यू विल, जो भी आप लगाएंगे, अगर मान लीजिए कि आप कोई ध्रुव राठी का ही वीडियो देख रहे हैं तो उन्हीं के वीडियो आपके सामने आएंगे। अगर आप रवीश कुमार का वीडियो देख रहे हैं तो उनके वीडियो सामने आएंगे। अगर आप मोदी जी का वीडियो देख रहे हैं तो उनका वीडियो सामने आएंगे। तो एल्गोरिथम आपको इस तरीके से ये सारी चीजें फीड करता रहता है। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार वो कौन से ट्रेंड्स हैं जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स को शेप करते हैं और कैसे सोशल मीडिया से। देखिए सोशल मीडिया मतलब क्या है कि आप लोगों से सोशली जुड़े हैं मीडिया के थ्रू, ठीक है। अब पॉलिटिक्स भी तो यही है। आप क्या करते हो, आप माइक्रो टारगेटिंग करते हो। पॉलिटिकल पार्टीज डेटा एनालिटिक्स का यूज करती है, एआई का यूज करती है, कहां पे कितना ज्यादा कंटेंट कंज्यूम किया जा रहा है,
किस तरीके की डेमोग्राफी है, वैसे मैसेजेस भेजे जाते हैं। वहां पे पर्टिकुलर सोशल मीडिया से टारगेटिंग की जाती है, माइक्रो टारगेटिंग और पर्सनलाइजेशन। तो पॉलिटिक्स भी यही है। अगर आप पॉलिटिक्स और सोशल मीडिया देखो तो एक सिक्के के आपको दो ही पहलू मिलेंगे। इट्स जस्ट दैट कि आपको एक तो जमीन पे उतरना है, यहां पे अगर आप काम डिजिटली कर दे रहे हो तो बढ़िया है। इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर्स और सोशल मीडिया पर्सनालिटी भाई जबरदस्त फॉलोअर्स गेन कर रहे हैं। अब आप एक चीज समझिए, अश्लील गोवर बोलते हैं कि जितना मैंने अपनी कंपनी बना के नहीं कमाया उतना तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से मैंने कमा लिया। जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भयानक पैसा कमा रहे हैं। मैंने अभी आपको एक वीडियो भी बना के दिया था कि इंस्टा और यूट्यूब से लोग इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से कितना पैसा कमा रहे हैं। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इन इन्फ्लुएंसर्स के साथ कोलैबोरेट कर रही हैं ताकि अपने मैसेज को पहुंचा सके। राइट, रियल टाइम कम्युनिकेशन होता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जैसे बहुत सारे लाइव स्ट्रीम प्लेटफॉर्म है वो रियल टाइम कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, आप सवाल पूछ सकते हैं, आपकी बातें सुनी जाएंगी। तो जब लोगों की बातें सुनी जाती है तो बहुत अच्छा फील करते हैं। राइट, रेगुलेशंस की अगर बात करते हैं तो देखिए रेगुलेशंस बहुत सारे हैं, जैसे आईटी टेक्नोलॉजी और सेक्शन 69A कि भाई देखो अगर कोई इंटीग्रिटी सिक्योरिटी पे खतरा है तो उसको हम टेक डाउन कर सकते हैं, उस कंटेंट को हटा सकते हैं। अगर कुछ भी ऐसा आया जो रूल्स आए थे 2021 के नए आईटी रूल्स में कि ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम आई तो हम उसको हटा देंगे। ठीक है, ये चीज है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो डिजिटल मीडिया पे जो है वो देखती रहती है। ये आप देख सकते हैं कि जो सोशल मीडिया जो पॉलिटिकल पार्टीज है, जैसे ये बीजेपी के समय सबसे ज्यादा है, बट हर किसी ने ऐसा, देखिए एवरीवन, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है ना, हर किसी ने चीजें कर रखी है। देखिए ध्रुव राठी के वीडियो भी ट्वीट किए जाते हैं और ध्रुव राठी को ये बोला जाता है कि वो भी प्रो कांग्रेस है। ठीक है, अब देखिए ये बोला जाता है प्रो कांग्रेस है, बीजेपी की बुराई करते हैं, ये बातें बोली जाती हैं और कांग्रेस उसको ट्वीट भी करती है। हालांकि कोई भी किसी भी वीडियो को ट्वीट कर सकता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, तो यहां पे पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो इन्फ्लुएंस करती हैं। अब लॉ क्या है, देखिए अगर इलेक्शंस की बात करते हैं तो 126 से लेकर 126A तक, इसमें वही है कि आप जब तक रिजल्ट ना आए उससे पहले आप कुछ भी छाप नहीं सकते, मतलब 48 घंटे से पहले जो है वो आप इलेक्शन रिजल्ट जो है वो नहीं दिखा सकते। तो ये सारे सेक्शंस जो हैं ये हमारे संविधान में भी दिए गए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज जो सोशल मीडिया कर रहा है दोस्तों, वो कभी नहीं हुआ। आज सोशल मीडिया इतनी ताकत है ना दोस्तों, पहले तो आप बहुत बुरी हालत थी, लेकिन आज आपके पास कैमरा है, कोई भी गलत करे आप उसको रिकॉर्ड कर लीजिए, उसके ऊपर कार्रवाई होनी ही होनी है। तो ये कहने की बातें हैं कि ये वो पहले का ज़माना, पहले के ज़माने से आज हम काफ़ी बेटर हैं। ठीक है, सोशल मीडिया के ड्रॉबैक्स भी बहुत है, बट उसके एडवांटेजेस उससे ज़्यादा है अगर उसको सही से यूज़ किया जाए। राइट, तो ये सब चीज़ें था। ठीक है, आई होप आपको पसंद आया होगा ये लेक्चर। आपका क्या मानना है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वोट ज़रूर करें भैया, ज़रूर वोट देने जाए। मेरे यहाँ तो 20 मई को वोटिंग है, तो वोटिंग से बिल्कुल भी ना कतराएं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ नहीं पढ़ते रहिए, दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।